जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लॉलीपॉप ग्राउंड में मेले को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है और यहाँ पर तमाम पार्टियों को लोग जो है अपनी ताकत लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। कोई चाहता है मेला ना लगे, कोई चाहता है मेला लगे। तो इसी तरह से आज शिवसेना शिंदे गुट के जो शाखा प्रमुख है फैजान और जो विभाग प्रमुख हैं हमारे अब्बास भाई, तो इनकी मांग पर आज महानगर पालिका की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ये पहली बार महानगर पालिका की तरफ से मेले पर कार्रवाई की गई है। जिस तरह से लॉलीपॉप ग्राउंड में मेले की तैयारी बढ़ती जा रही है, तमाम सामान फिट किए जा रहे हैं, बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवसेना शिंदे गुट की टीम एक्टिव होकर यहाँ पर कार्रवाई कराई है। हमारे साथ शाखा प्रमुख जो है फैजान है, हम उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे फैजान, किस तरह की ये कार्रवाई रही? आरिफ भाई, पहले भी हमने वीडियो वायरल किया था। वीडियो में बोला गया था कि भाई ये जो चीज हो रही है, पहले तो स्टेबल नहीं था, मेला लगा नहीं था, तभी से हम लोगों ने ये चीज के ऊपर रोक लगाई थी। काफी पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर आई थी और उन लोगों ने भी विरोध किया इस चीज का। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि भाई मेला पूरी तरह से खड़ा हो गया वहां पर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एएमसी साहब से बात की है। एएमसी साहब ने बोले कि एक्चुअली कार्रवाई कल होने वाली थी, कल हो नहीं पाई किसी वजह से। तो सुबह के टाइम लोग यहाँ पर आए, अभी एएमसी सबसे मिले हम लोगों ने वही बोले कि भाई ये मेला किसके मार्गदर्शन में लग रहा है यहाँ पर। तो इनके पास एनओसी नहीं है, ना कोई नॉर्म्स में आ रहा है, ना पुलिस स्टेशन में लोगों ने कोई परमिशन लिया है। तो 21 बेसिस पे लग रहा है। तो उनको बिना, मेरा सवाल ये है कि बिना एनओसी के इतना बड़ा मेला कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर, बिना एनओसी के? तो वो बेसिस पे भी एनओसी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, तो लोग वही चीज पे आए लोगों ने कार्रवाई करने के लिए। मगर मेले वाले का तो कहना है कोई कुछ भी कर ले, मैं मेला लगा के रहूंगा। देखते ना ये किसको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज किसको कर रहा है? पुलिस प्रशासन को कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी को कर रहा है, गवर्नमेंट को कर रहा है, किसको चैलेंज कर रहा है ये? तो अगर मेला लगने में देखो हमारा काम में क्या करोगे? हम लोग कोई बड़े मंत्री संतरी तो है नहीं, हम लोग छोटे मोटे पदाधिकारी है सेना से। और हमारा कोशिश यही है कि भाई जो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर रोक लगे, और उसी के रोक पे हम लोग यहाँ पर खड़े। हमारे साथ इमरान भाई हैं, एनसीपी एपी गट के। क्या बताओगे भाई? इस वक्त हम जो मेले में आए हैं, हमारा विरोध इस पे पहले से रहा है क्योंकि ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुमरा में बहुत कम ही जगह ऐसी बची है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, और ये जो ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए दिया गया था, तो इसमें मेले की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो लोगों को भी आज मुमरा वासियों से आप पूछोगे कि आपको मेले कितने चाहिए लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोगों की भी यही इच्छा है कि उनको मेले की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद मुमरा में कम से कम 4 से 5 मेले लग रहे हैं, और ये किसके परमिशन से लग रहे हैं? जैसा कि आपने बताया 4 से 5 मेला लग रहा है। शुरू से ही एनसीपी एपी गट के लोग जो है सिर्फ इसी मेले के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी के 3-4 मेले हैं उसके पीछे नहीं पड़े। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सौतेला व्यवहार तो नहीं है, हर जगह के लिए ऑब्जेक्शन लिया गया है, लेकिन इसी स्पॉट पे आकर सब जब बाइट दी जाती है। और भी मेले को ऑब्जेक्शन लिया गया है, राइटिंग में सब जगह दिया गया है डिपार्टमेंट को। हमारी डिपार्टमेंट से ये मांगनी है कि आपने अगर एनओसी इसको दिए तो वेल एंड गुड है, जितने भी मेले लगे। और बिना एनओसी के, बिना परमिशन के अगर मेले लग रहे हैं तो ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये जो खुल्लम खुल्ला जो है प्रशासन को, शासन को चैलेंज किया जा रहा है, धड़ल्ले से लगाया जा रहा है। तो कायदा कानून प्रशासन नाम की कोई चीज है कि नहीं है मुमरा में? ये अंधा कानून चलता रहेगा, अंधा राज चलता रहेगा। इसके ऊपर हमारा विरोध है। नहीं, आप लोग इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं, शुरू से ही आपके नेता नजीमुल्लाह हैं, उन्होंने कभी इस पर कोई बाइट नहीं दिया। तो आप लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उठा रहे हैं? बिल्कुल उनके कॉन्फिडेंस में है, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, और उनसे पूछे बगैर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर अगर ये मेला लगने में कामयाब ये मेला वाला हो जाता है तो फिर नजीमुल्लाह की प्रतिष्ठा दांव पे है। नजीमुल्लाह साहब इसमें फेल नहीं है, तो प्रशासन फेल है। हमारे तो ऑब्जेक्शन प्रशासन से है ना, शासन प्रशासन से हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर ये मेला लग जाता है बिना किसी एनओसी के, तो ये तो प्रशासन का फेलियर है, कानून कायदे का उल्लंघन है। इमरान भाई, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो क्या प्रशासन और ये जो विभाग है महानगर पालिका विभाग आपसे ऊपर हो गई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल हमारी तो मांगनी का विभाग से ही है, और विभाग हमारा साथ दे रहा है। जो आप देख रहे हैं आपके सामने कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। विभाग हमारा साथ दे रहा है, हमारे नजीमुल्लाह साहब ने भी ऑब्जेक्शन उठाए हैं, और वहां से भी डिपार्टमेंट हमारा साथ दे रहा है। अब हमको ये देखना है कि इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि लगता है या नहीं लगता है, वो देखना है। किसके आश्वासन से काम चल रहा है? समिति के अंतर्गत कई मेले लगाए गए हैं, जबकि एक मेले पर कार्रवाई की जा रही है। आपके पास मेलों के संदर्भ में क्या डिटेल्स है? क्या सभी मेलों ने परमिशन वगैरह लिया है? क्या बताएंगे इस पर? नहीं, जिसने मेले लगे हुए, अभी तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 4 मेलों की है। तो 4 मेलों को हमने एक भी एनओसी अभी तक दी नहीं है, और आगे चल के भी हम उनको एनओसी देने वाले नहीं है।
तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अभी आए हैं, जो एप्लीकेशन आए हैं, पत्र व्यवहार जो हुआ है, उसमें जो डिप्टी मेयर साहब है, तो उनका भी हमारे पास एक लेटर आया है कि आप उनको परमिशन ना दीजिए। तो उनको भी रिस्पेक्ट करते हुए, और जितने और भी हमारे नाजी अंसारी का भी जो आया है कि आप परमिशन ना दो, और बहुत सारे हमारे पास रोज रोज एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं कि उनको मेले को परमिशन ना दो। तो उस चीज को नजर रखते हुए हमने अभी 2 चीज की है कि लास्ट 2 दिन पहले हमने ये किया है कि जिनके पास एनओसी है, वो जो कागज पत्र है आपके पास, उनको यहाँ पे सबमिट करो, हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके ये करेंगे कि आपके पास लीगल है या इलीगल है आपका मेला। तो अभी तक हमने एक के ऊपर कार्रवाई की है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबीर और चुन्नू का जो मेला लगा हुआ है, तो उनके ऊपर हमें अभी भी कार्रवाई की है, और उनको ये डायरेक्ट मैसेज हमने दिया है कि मेला जो है आपके पास परमिशन नहीं है, तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है। एक क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाएगा, और आगे चल के भी जितने अभी 4 बचे हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके हम उनके ऊपर भी जितना हमारे तरफ से हो सकेगा हम कार्रवाई करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सर, मेले को लेकर जो प्रशासन की तरफ से जो नॉर्म्स या नियम है, वो कितने नियम है, और आपको जो है कितने नियमों की जरूरत पड़ती है, या जो नॉर्म्स वो आपको जो नियम लाकर जो परमिशन लाकर दे देंगे तो आप उनको परमिशन दे देंगे, इसको क्या कहें? नहीं, मेला जब लगेगा तो उसमें एक चीज ऐसी है कि मेले में आपको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो सेफ्टी लोगों की बहुत जरूरी है जो खेलने वाले हैं। आपको फायर की एनओसी भी लगना बहुत जरूरी है कि आप फायर की जो एक्सटिंग्विशर वहां पे लगे हुए या नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट है या नहीं है। आपको ट्रैफिक की भी एनओसी लगेगी, आरटीओ की एनओसी लगेगी कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, वहां से पुलिस की भी परमिशन लगेगी और कलेक्टर ऑफिस से भी परमिशन लगेगी। मेला बहुत सेंसिटिव विषय यहाँ पे इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू बहुत सालों से चल रहा है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, एम्बुलेंस को जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है मेले में। तो इसलिए उसको लीगली है इलीगली है, वो हमारा वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। तो जो अभी कार्रवाई की गई है एक मेले पे, चुन्नू के मेले पे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही मेले को टारगेट करके कार्रवाई किया जा रहा है। क्या ये सत्य है कि एक ही मेले को टारगेट किया जा रहा है, और भी जो मेले हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी क्या हुआ है, कार्रवाई अभी हुई है एक मेले के ऊपर, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा दूसरे मेले की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आधे घंटे का भी टाइम नहीं हुआ है कि अभी कार्रवाई हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अभी वो हमारे एमएम वैली के पास में था, तो एक ऑब्जेक्शन लोग भी ना उठाए कि ऑफिस के बाजू में सामने ही मेला लगा हुआ है और आप ब्लाइंड तरीके से देख रहे हो चीजों को। तो पहले हमने स्टेप ये लिए कि ऑफिस के सामने ऑब्जेक्शन ना हो, कि जहाँ पे एएमसी बैठते हैं, सहायक आयुक्त का ऑफिस है, तो उसके सामने अगर मेला लगा हुआ है तो और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो वहां से शुरू करना हमें अच्छा लगा, बेहतर लगा वो रास्ता। आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप सबको धीरे धीरे उनको सुनाएंगे कि आप किसी का नुकसान ना हो। रमजान में क्या है, रमजान में सबका रोजा चालू है, सब ऊपर वाले से कनेक्ट है, तो हम कुछ अलग कोई कदम उठा के उनको प्रॉब्लम ना करे। धार्मिक जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस जो उनकी भावना है, वो उसको भी मेंटेन करते हुए आगे चलते जाए। जिस तरह से 4 मेला आप बता रहे, 4 मेला दशहर में लगने वाले हैं, तो अगर इनके पास परमिशन नहीं है, कंप्लीट परमिशन नहीं है, तो मेला लगने देंगे या नहीं लगने देंगे, या फिर कुछ राजनीतिक दबाव? अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया नहीं, अभी तक 0 डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से। 1-2 महीने एनओसी देखा है, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्शन अगर बढ़ रहा है तो इसलिए मेरी एनओसी जो है वो 4 में से किसने सबमिट किया? नहीं, अभी तक कुछ भी कलेक्टर ऑफिस से कहीं से भी मुझे ऐसा ऑथेंटिक उनका सोर्स नहीं लगा है कि जिसके मैं ये डिसाइड कर सकूं कि ये जो मेला है वो लीगली कंप्लायंट है। तो कार्रवाई हो सकती है, वहां पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई सर, अभी आप जो बोल रहे हो धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे, ईद को 2 दिन नहीं बचा है, अब आप धीरे धीरे कभी तक ईद के बाद करेंगे कार्रवाई? नहीं, अभी जो आप बोल रहे हो कि कार्रवाई अभी हुई है,
तो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे लगे हुए हैं, तो सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए हम आगे चल के ये काम कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको किस तरह से खंडित किया जाए, उसका भी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर चीज को हटाए। नहीं, वो क्योंकि वहां जनरेटर वगैरह से लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं, वो तो हाँ। गवर्नमेंट का तो लेते नहीं है। तो आप लोग मतलब पर्सनल अभी जा करके विजिट करके उनसे तो पूछ सकते हैं ना सर, कि आप लोगों के पास परमिशन है कि ये एक ही जगह कार्रवाई हो रही, बाकी जगह कार्रवाई? ओके, तो एक ही जगह कार्रवाई हुई, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन आपको उसके पीछे ही दिया था कि हमारे अगर ऑफिस के मेन सामने ही अगर कोई मेला लगा है और उसकी परमिशन हमारे से ना ले, तो उनके पास से हमने कार्रवाई शुरू की है और आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और कुछ अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। सर आखिरी सवाल है, कार्रवाई को लेकर कुछ राजनीतिक दबाव वगैरह तो नहीं है आप लोगों के ऊपर? है ना, राजनीतिक दबाव तो मैं नहीं बोल सकता कि राजनीतिक दबाव है। हम एक तो क्या न्यूट्रलिटी, एक ऑफिसर होने के कारण सबको लेके चलना पड़ता है और एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करके हम आगे चल रहे हैं, तो राजनीतिक दबाव ये तो नहीं बोल सकूंगा मैं। थैंक यू।